ये झाबुआ और अलीराजपुर का आर्ट है। लेकिन जैसे छोटा उदयपुर में ये इसको थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में बनाने लगे हैं। वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज भी कर दिया है। अगर हमने इस आर्ट को बहुत जल्दी पिक नहीं किया और बहुत जल्दी से किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं ले गए तो धीरे से मुझे लगता है ये खत्म भी होगा। तो ना जो 2 लोग थे वो इसको छोड़ के मजदूरी करने लगे थे। यदि उनको उसी आर्ट से और उसी पिथौरा से एक उनकी एक आमदनी हो जाए या उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि ना उनके आजीविका के लिए उनको दिक्कत ना हो, तो ये आर्ट 100% जिंदा रहेगा। आमतौर पर पुलिस की छवि अपराध, अपराधी और जेल की कोठरियों का सहारा लेकर ही सुनाई जाती है, मगर मध्य प्रदेश की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सीमा अलावा की कहानी एक रंगी नहीं है। कहने के लिए उनके पास उनकी ड्यूटी के किस्से हैं, प्रशंसा करते हुए मेडल हैं और साथ ही कई पेंटिंग्स हैं। डॉक्टर सीमा अपनी प्रशासनिक योग्यता के साथ ही पिथौरा कला की भी माहिर चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। खंडवा के विभिन्न सरकारी भवनों में लगे उनके चित्र इस बात का प्रमाण हैं। मैम, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा है और उसमें आर्ट की क्या भूमिका रही है। मेरा जो स्कूली एजुकेशन हुआ वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और पीजी मैंने खरगोन डिस्ट्रिक्ट से किया है। जब मैं पढ़ती थी और तभी से ना मुझे थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं ना कि जब आप किसी कुछ एम लेके आप चलते हो, तो चूंकि जब पढ़ाई कर रहे थे और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विस की एग्जाम करनी है, तब मेरे पास ये ड्राइंग और मेरा पेंटिंग और मेरा क्राफ्ट का काम लगभग छूट गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। और जैसा कि आप अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी पुरानी वाली पीढ़ी थी, जिन जनरेशन में थे, हमारे घर में काम करने के लिए मेट वगैरह नहीं होते थे, है ना, कोई सर्वेंट नहीं होते थे, तो घर का काम भी हम ही को करना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि पूरा काम हमको करना पड़ता था, लेकिन फिर भी घर के हाउस होल्ड के जितने भी काम है हमको उनको मदद भी करनी पड़ती थी। तो वो मदद करके फिर कॉलेज जाना, कॉलेज जाके आना, फिर आपको आपकी जो एक्स्ट्रा सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, वो सब करते हुए ये ड्राइंग और पेंटिंग और क्राफ्ट में बहुत ज्यादा हम समय नहीं दे पाए, क्योंकि आपकी सिविल सर्विसेज की ऐसी एग्जाम और ऐसी तैयारी होती है कि उसमें आपके पास जितना करो उतना कम है। और जब आप प्रोसेस में होते हो, जब आप इसके अंदर अंदर पाइपलाइन में होते हो, तो आपके पास आपको यही नहीं पता होता है कि आप 100% सक्सेसफुल हो पाओगे नहीं हो पाओगे। तो आपको अपना सिर्फ देना ही देना होता है। तो आप 1 घंटा 1 मिनट भी कहीं टाइम वेस्ट नहीं करते थे। इवन मैं अपना खुद का बताऊं, मैं सब्जी काटते काटते भी मेरी आंखें मेरी कॉपियों पे रहती थी कि है ना। और हमारी मम्मी और हमारे घर में जो पेरेंट्स थे वो बोलते भी थे कि है ना, कीड़े मत काट देना भिंडी की सब्जी में, है ना, क्योंकि तुम्हारी आंखें उधर है, तुम सब्जी इधर काट रहे हो। ये तो एक छोटी सी बात, मजाक वाली बात हो जाती थी, लेकिन इतना डिवोशन था हम में। मतलब मुझे मम्मी बताती है कि जब मैं पढ़ती थी तो चाय रख के जाती थी और जब वो उठाने आती थी तो उनको वैसी रखी हुई मिलती थी, फिर वो डांटती थी मेरे को कि ना रख के गई थी पी लेना था। तो मैं बोलती थी जब रख के गई थी तो बता के जाना चाहिए था ना कि आप है ना रख के गए हो, हमें क्या पता आप रख के चले गए। मतलब इतने कॉन्सेंट्रेशन से, मुझे भी खुद को सरप्राइज होता है जब वो बताती है कि हम इतने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते थे। तो ये जो जर्नी थी हमारी एजुकेशन की, इसमें बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट और जो मेरी ड्राइंग पेंटिंग जो मैं अभी करती हूँ उसका कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, और मैं ऐसा कभी कर भी नहीं पाई। लेकिन चूंकि आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है, आपको जब चीज कोई पसंद होती है, तो जैसे हम कहीं कोई रंगोली बनती है थोड़ा बहुत अपना उसमें दिखा दिया करते थे, ठीक है। मेरे को मुझे याद है कि हमने पुलिस की हमने भर्ती कराई थी, तो भर्ती कराई थी, पहले पुलिस ही भर्ती कराती थी, तो उसमें फिजिक हम हर टीम के मेंबर थे, तो हमको मतलब जो उसमें रिजर्वेशन जो होता है SC ST और जनरल OBC, इसकी हमको अलग अलग लाइनें लगानी थी, तो हम वो फ्लैक्स लगा नहीं पाए थे। फ्लैक्स लगा नहीं पाए थे तो फिर क्या हुआ कि ना, हमने कहा कि फटाफट, मैंने कहा टाइम लग जाएगा, तो एक वाइट कागज के ऊपर लिख देते हैं और उसको बोर्ड लगा के हम चिपका देते हैं। तो बोले मैडम हम प्रिंट ही करा लाते हैं। तो मैंने कहा टाइम लग जाएगा, तुम तो फटाफट कागज दो। तो मैंने बिल्कुल है ना उसको शाइन से बहुत अच्छे कार्विंग स्टाइल में मैंने उसको लिख दिया था। जब लिखा, 2-4 लोगों ने जब उसकी तारीफ करी तो मुझे समझ में आया कि यार नहीं, मतलब है ना आपके अंदर ये चीज है। फिर समय बढ़ता रहा, पुलिस की चूंकि जॉब थी, 2 बच्चे हो गए, बच्चे, मेरे हस्बैंड जुडिशरी में थे, तो घर गृहस्थी में और जॉब में इतना उलझ के रह गए कि हमको कभी टाइम ही नहीं मिला कि हम इसकी ओर ध्यान दें। लेकिन जब थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए, इनका कभी कुछ है ना आर्ट क्राफ्ट का कोई काम आ गया, इनको कुछ कुछ बनाना पड़ गया, तो सीधे मेरे पास लेके आते थे कि मम्मा आप बना दो, आप अच्छा करती हो। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी।
ये जब मेरी जब पोस्टिंग हुई वहाँ पे झाबुआ में, तो झाबुआ में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो थोड़ा सा वहाँ वॉल्स वगैरह पे मैंने कुछ वर्ली आर्ट किया, ऐसे टाइम पास के लिए दिवाली पे किया। और मैं बोलूँ ना, बहुत अच्छे से किया और अच्छा भी बना। वो कितना अच्छा था वो मैं इस बात से उसको जज कर पाई कि है ना, हमारी करेक्टर मैडम थी अरुणा गुप्ता मैडम, तो वहां से वॉल के सामने से घर के सामने जब भी निकलती वो उस वॉल को उनकी नजर एक आध दो बार गई उनके ऊपर। फिर जब वो मेरे घर आई एक बार किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा, सीमा तुम्हारी जो वॉल है उसके ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है तुमने किससे बनवाई है, उसको हमारे बंगले पे भी भेज देना। बोले वो मेरे को भी बनवानी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं हंस दी, मैंने कहा मैडम आपको आर्टिस्ट महंगा पड़ेगा वो। लेकिन जब उनको पसंद नहीं तो मुझे लगा यार ये जो कि कल्चर है और ये जो मैंने बनाया है ये मतलब कोई इतनी खराब चीज नहीं है जो मैंने सिर्फ शौक से बनाया था। मैम थोड़ा सा यह बताएं कि पिथौरा कला से आपका परिचय किस तरह से हुआ है? तो जब ये झाबा में जब मेरी पोस्टिंग था तो एक ब्लाइंड मर्डर के चक्कर में हमको देहात में जाना हुआ था। तो देहात में जब वो मर्डर वाली जो बेसिक कार्रवाई होती है वो सब करने के बाद में वहाँ कुछ वॉल्स में मेरी नजर गई, तो वहाँ गेरू से खड़िये से कुछ है ना आकृतियां बनी हुई थी, क्योंकि वो वर्ली स्टाइल में बनी हुई थी। तो थोड़ा सा मैंने उसको कोशिश की कि ये देखूं यार क्या है। देखा तो उसमें जो भी आपके घर के जो हाउस होल्ड है वो कुछ सामान थे, कुछ जानवर बने हुए थे। वो वैसा आर्ट मैंने कभी नहीं देखा था। उससे मिलता जुलता आर्ट मैंने ना इससे पहले भीमबेटका में देखा था, थोड़ा सा सिमिलर था लेकिन वो पत्थरों पे बना हुआ था, ये थोड़ा वॉल्स पे बना हुआ था। ये क्यों बनाया होगा, बहुत ज्यादा कुछ है ना ऐसा समझ में नहीं आया। और चूंकि है ना इससे पहले मैं चूंकि वर्ली पेंटिंग भी की हुई थी, तो वर्ली जैसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। वर्ली का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एक वर्ली आर्ट होता है, थोड़ा सा बहुत सिंपल आर्ट होता है ना। उसको स्पेसिफिक कोई भी व्यक्ति बना सकता है, उसमें सिर्फ त्रिभुज की आकृति बनती है और उसको आप थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे करके कुछ सर्कल्स बना के बहुत बहुत ईजी होता है। सिर्फ दो कलर में बनता है, आप ये ब्लैक और व्हाइट में ले लो, या गेरू के ऊपर व्हाइट से बना लो, या ब्लैक के ऊपर व्हाइट से बना लो, या ब्लैक के व्हाइट के ऊपर ब्लैक से बना लो, ये इन तीन चार कलर में बन जाता है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। फिर वहां आसपास वाले से पूछा तो बोले मैडम ये इसको पिथौरा बोलते हैं। अब उस दिन जो चूंकि मर्डर के स्पॉट पे गए थे तो बहुत ज्यादा किसी से बात करने की पोजीशन नहीं बनी। लेकिन चूंकि अंदर थोड़ा सा आर्टिस्ट था तो थोड़ा सा एक बार इच्छा हुई कि ये गांव में आर्टिस्ट का क्या योगदान और ये क्यों बनाया होगा या किसी ने शौक से बनाया होगा। जैसे हम लोग जो पेंटिंग करते हैं, जैसे मैंने अपने घर में कभी कोई पेंटिंग की तो मैंने घर को अपने शौक को सजाने के लिए करी है ना। लेकिन मैं जब जिस ट्राइबल एरिया में गई थी जहाँ खाने पीने की भी दिक्कत है, जिनके पास बड़ी गरीबी है, उन्होंने ये इस आर्ट को क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, ये बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमती रही। फिर अल्टीमेट वहां के कुछ जो लोग थे, कुछ लोगों से फिर बात करी, फिर एक आध दो आर्टिस्ट लोगों से भी मिली। फिर अंदर इच्छा शक्ति हुई कि जरा जानने की कि क्या चीज है। जब इस पिथौरा का जाना तो फिर कुछ लोग जो पुराने आर्टिस्ट हैं उन लोगों से मिलने की कोशिश की जिन्होंने बनाया है। एक आध दोनों ने तो मिलने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनको वहां से मेरे पास आने में उनको एक दिन की पूरी मजदूरी जा रही थी। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमने बहुत बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज किया। जब बुलाया तब समझ में आया कि ये पहले बनाया करते थे किसी गांव में जाके, जब उनको पिथौरा बनाने के लिए बुलाया जाता था और उनको 1,000 या 2,000 रुपए समथिंग कुछ मिलते थे, 4 या 5 दिन में वो बन पाता था। इससे ज्यादा वो मजदूरी में कमा लेते थे। फिर पिथौरा उन्होंने कुछ कुछ है ना कपड़ों पे भी बनाया और पहले है ना कुछ ऑर्डर मिल जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका ये काम भी बंद हो गया तो उन्होंने पिथौरा बनाना बंद कर दी। फिर जब हमने थोड़ा सा हमने ये कहा कि आप हमको सिखा देंगे या कुछ बता देंगे, तो फिर उन्होंने है ना इस चीज के लिए हमको सहमति दी। और उसके बाद उन्होंने अपना कुछ पिथौरा हमको हमको बताया भी, सी कुछ उनके पास जो बना हुआ था बताया। जहां जहां उन लोगों ने गाँव में बनाया हमको उन जगह के ऊपर भी लेकर गए। उनसे जब बातचीत हुई तब समझ में आया कि बेसिकली ये जो पिथौरा होता है ये किसी मानता को पूरी हो जाती है, तो जब मानता पूरी हो जाती है तब ये वॉल्स पे बनाते हैं। 3 या 4 दिन का फंक्शन होता है जिसमें ना पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, नॉनवेज वगैरह बनता है। और ये जब पूरी जो प्रक्रिया जब तक पूरी पिथौरा बनती है तब ट्राइबल्स गाने जो होते हैं ना इनके वो बजाए जाते हैं, पूजा की जाती है, इनके पुरखों को याद किया जाता है। बेसिकली पूजा के पर्पज से है ना ये सब चीजें होती हैं। जो गांव में जो पिथौरा बनता है वो आपका खड़िया, आपका गेरू, आपके पलाश के जो फूल होते हैं उससे जो कलर बनता है बिना केमिकल यूज किया हुआ, ये इन कलर से 4-5 बेसिक कलर से ये लोग बनाते हैं। जो कि अब बहुत कम हो गया है। अब तो हालांकि गांव में भी मैंने एक्रेलिक यूज होते हुए देखा हुआ है, दूसरे जो वॉल पेंट के कलर होते हैं उनको यूज होते हुए देखा है। लेकिन जो शुरुआत थी वो इन्हीं कलर से होती थी। मुझे याद है एक ना अब दादा हैं अलीराजपुर में, उनका नाम मैं भूल गई। वो बेसिकली
पत्थरों को फर्निश करके मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, वो पिथौरा भी बना लेते हैं। और वो एक गाता बनता है, गाता बोलते हैं उसको। ये होता है कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो अलीराजपुर झाबा में क्या होता है कि उसकी पत्थर के ऊपर उसकी बाबा की फोटो बना के गाता बोलते हैं, और वॉल पे उसको मतलब जो आपका गांव के किनारे पे उसको लगा देते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी आत्मा इधर उधर भटके नहीं। ऐसा करके 5-7 साल कुछ रखते हैं, ऐसा कुछ उनका ट्रेडिशन है। तो वो जो वॉल पत्थर के ऊपर जो बनाने का काम है वो दादा करते थे। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे सारे ना नेचर्स कलर बनाना भी सिखाया था, लेकिन वो प्रोसेस बड़ी टीडियस टाइप की थी, तो वो मैं उसको परसीव नहीं कर पाई। तो ऐसे मैंने इसको पिथौरा को थोड़ा सा सीखा। अब पिथौरा बनाने का सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ झावा के बाद में किस्मत से मेरी पोस्टिंग उसके पास ही डिस्ट्रिक्ट में अलीराजपुर में हो गई। वो भी बेसिकली ट्राइबल है ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट था। पिथौरा वहां पे भी बड़ा फेमस था। लेकिन जब पिथौरा को जान गए थे तो कहीं भी गाँव में जाते थे तो दिख जाता था पिथौरा। लेकिन फिर भी कम था अलीराजपुर में कंपेरेटिव झाबुआ के। और इवन मैं बोलूँ ना, वहाँ के खुद के लोग जो अलीराजपुर के थे वो भी इस पिथौरा के बारे में जानते नहीं थे। जो ठेठ इंटीरियर में गए हों सिर्फ वो लोग उसके बारे में जानते थे। अब चूंकि मेरा इंटरेस्ट था कि अब चूंकि मैं ना खुद आर्टिस्ट हूँ, मुझे थोड़ा पिथौरा बनाना आ भी गया था, तो फिर मैंने इस पर्पज से कि जो भी बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग इस आर्ट को जाने, है ना। इस पर्पज से फिर मैंने अपने कंट्रोल रूम में वहाँ जिला पंचायत ऑफिस में मैंने कुछ पिथौरा बना के मैंने वहाँ लगाए हैं। फिर अब हमारा कलेक्ट्रेट का जो बिल्डिंग है वो नया बना, काफी बड़ा कलेक्ट्रेट बना था वहाँ पे। फिर हमारे गणेश मिश्रा सर है ना वहाँ कलेक्टर से था। फिर उन्होंने कहा कि सीमा ट्रेडिशनल चीज है, इसको तो अपने यहाँ पे भी ऑफिस में भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट था और है ना मेरे पास इतना समय भी नहीं था क्योंकि पुलिस का जॉब है। फिर मैंने जो हमारे जो 2 आर्टिस्ट थे झावा के, उन्हीं को बोल के फिर है ना उनको है ना 2 बड़े पिथौरा बनवा के दिए थे। तो उन्हीं ट्राइबल आर्टिस्ट ने बनाए थे, तो वो वहाँ कलेक्ट्रेट में लगे हुए हैं। फिर लगा कि ये वाला पेंटिंग सबको आना चाहिए, इस पर्पज से फिर हमने 2-4 वर्कशॉप भी वहाँ आयोजित की थी, जिसमें है ना एक गोडी, आपका वर्ली और हमने पिथौरा, ये 3 हमने आर्ट फॉर्म लिए थे। तो हमने 2 वर्कशॉप कराई थी जिसमें जिसमें हमारे आनंद श्याम जी हैं जिनको हमने भोपाल से बुलाया था, उन्होंने गोडी पेंटिंग के लिए हमने उनको बुलाया था। लायंस क्लब के थ्रू हमने एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें फिर हमने हमारे पुलिस लाइन की जितनी भी महिलाएं थी सबको पिथौरा बनाना सिखाया था। सिर्फ पर्पस ये था कि आप आपके हाथ का एक आर्ट आपके पास हो जाएगा जो आप अपने घर में लगा सकते हो। तो इस बहाने हमारे 20-25 पिथौरा तैयार हो गए थे, जो है ना जो प्रॉपर पुलिस लाइन में जो घर थे उनके सबके घरों में आज भी लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस आर्ट को जानने का और इस आर्ट को फैलाने का एक छोटा सा प्रयास था। इवन मेरे को अभी थोड़े दिन के बाद मैं बताऊँ, हमारे जो एसपी अलीराजपुर हैं हंसराज सर, उन्होंने ज्वाइन किया ना। मैं उनको जानती थी ना वो मेरे को जानते थे, लेकिन जब उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग देखी, फिर किसी से पूछा, फिर उन्होंने किसी ने बताया कि मैं यहाँ एडिशन में मैडम थी उन्होंने बनाया, तो उन्होंने मुझे फोन लगा के मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। फिर उन्होंने बताया मैडम बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, कम से कम हम इसके बारे में जाने। तो मुझे खुद को भी अच्छा लगा कि चलो जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इस चीज को, कि कम से कम अगर 2-4 महीने भी रहे या साल भर भी रहे अलीराजपुर में, तो एटलीस्ट इस आर्ट के बारे में जानेंगे। आप जो आपका मधुबनी है ना, गोंडी है, थोड़ा सा फेमस आर्ट है कि आप किसी को भी बोलोगे तो थोड़ा सा आदमी के क्लिक करता है कि ये क्या है, लेकिन पिथौरा का ऐसा नाम नहीं है। तो बस यही एक कोशिश थी कि है ना सीखने की और बनाने की। अब जैसे आज मेरी पोस्टिंग यहाँ पे खंडवा जिले में, खंडवा जिले में मैं 3.5 साल हो गया मुझे एडिशन पे हुआ है। लेकिन अब मेरे ये तो नहीं बोलूंगी कि, क्योंकि पिथौरा एक अपने आप में बहुत बड़ी विधा है ना, विधा बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे खंडवा में लोग नहीं जानते थे, तो खंडवा में मैंने अपना कंट्रोल रूम में लगाई, खंडवा में मैंने पुलिस लाइन में बनाई है, जैसे आज मेरे एसपी ऑफिस में भी लगी हुई है। तो एक बार भी जो भी कोई आएगा इसको देखेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेगा। बस इस पर्पज से मैंने इस आर्ट को पिक किया है। जहां भी रहूंगी मेरे कारण अगर लोग थोड़ा सा जान लें, जैसे मैंने ना एक आपका एम्बेसी है डोहा, वहां 2 गई है मेरी पिथौरा। मैंने ना लेस्टर में मुझे मौका मिल गया था तो वहां के 2 होटल में मैंने दी है। तो जहां मुझे मौका मिलता है कि इस आर्ट को कहीं भेज सकूं या किसी को दे सकूं तो मैं देती हूँ। इवन जो आपका यूनिसेफ का जो पोर्टल है, उन्होंने एक बार है ना महिला बेस पे कोई उनको थीम पे ना कुछ चाहिए था, तो उन्होंने कहा मैडम मैं हमको पिथौरा बना दोगे। हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने ट्विटर हैंडल पे उसको पोस्ट किया था उस पिथौरा को। तो मुझे लगता है कि कम से कम पिथौरा यूनिसेफ तक पहुंचा, है ना, एक ये प्रयास था। तो ऐसे जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने इसको लगाने की कोशिश की है।
पुलिस की नौकरी एक बेहद व्यस्ततम पेशे में गिनी जाती है। ऐसे में आप इस आर्ट को प्रैक्टिस करने का समय किस तरीके से निकालती हैं? मेरे को 12 साल हो गए करते-करते, है ना? और मैं बताऊँ ना, जैसे झावा इलाके में मेरे पास टाइम था, मेरे पास खंडवा में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ कोविड में भी, मतलब जो कोविड में जब थोड़ा सबके पास टाइम था ना, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हमारी ड्यूटीज़ बढ़ गई थी। और खंडवा थोड़ा-सा कम्युनल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ मेरे को थोड़ा-सा कम टाइम मिला, लेकिन मैं इसको एक मेडिटेशन मानती हूँ। तो मुझको जब भी समय मिला, मेरा अपना स्टूडियो हमेशा खुला रहता है। मैं आधा 1 घंटा 2-3 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं करती हूँ। जैसे सुबह मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल 7 साढ़े 7 बजे के बाद, मेरा ऑफिस 11 बजे तक होता है ना, जाना होता है। तो इस बीच है ना, कोई मेरा बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, तो पेपर-वेपर पढ़ने के बाद में मैं 1 आध घंटा ज़रूर मैं अपना ब्रश लेके बैठती हूँ। और धीरे-धीरे अगर आप, जब किसी को कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है ना, तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है, जैसा मैं समझती हूँ। अब पुलिस का जॉब है, नो डाउट 24/7 है, लेकिन हमारे पूरे 30 डेज हमारे लॉ एंड ऑर्डर में नहीं निपटते, है ना? जैसे हमारे पास संडे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई बड़ा कोई इवेंट हुआ नहीं है, तो जनरली फ्री होता है ना? फिर इवन रहता है कि आपका सेकंड सैटरडे है, ऑफिस होता नहीं है उस दिन, है ना? हालांकि इमरजेंसी होती है तो सैटरडे संडे भी आना पड़ता है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी महीने में 4 या 5 दिन होती है, बाकी टाइम नॉर्मल भी होते हैं हमारे। तो जब भी हमारे पास ऐसे नॉर्मल डेज होते हैं, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, जब कोई तीज त्योहार नहीं होता है, तब फिर मैं इस चीज को करती हूँ। आप पिथौरा और गोंड दोनों ही कला में माहिर हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि इन दोनों ही कलाओं में क्या अंतर है? हाँ, जो जो जैसा मैंने देखा है, आपका जो गोंडी आर्ट है, उसमें सिर्फ मोर बनते हैं, है ना? आपको हाथी बन जाएंगे, मछली बन जाएगी और पेड़ पत्तियां बनती है। ये 3-4 बेस पे वो लोग काम करते हैं, है ना? आपके जितने भी वो जानवर से बनते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट एंगल से बन के उसमें पत्तियां निकल जाती है। गोंडी आर्ट इसी बेस पे होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, वो हर किसी आर्ट में कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। जैसे मैं बोलूँ ना, एक हमने बनाया था, एक हिरण बनाया था, हिरण के पेट में एक दूसरा हिरण बनाया, बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से बनाया था। तो बेसिकली एक प्रेगनेंसी में, और वो उसके ऊपर मतलब ऐसा था कि 4-5 पक्षी भी बैठे हुए थे, है ना? तो जो जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है या प्रेग्नेंट जानवर होता है, तो उसके मन में जो मातृत्व भाव होता है, उसको दिखाने की कोशिश की, है ना? ऐसे ही गोंडी पेंटिंग का हर चीज का एक मीनिंग होता है, लेकिन वो उसी बेस पे होता है। जैसे मछली के अंदर मछली मिल जाएगी आपको, कछुआ मिल जाएगा, लेकिन जो पिथौरा जो होता है ना, ये पूरी प्रकृति को बताता है ना? उनके लाइफस्टाइल को बताता है, रहन-सहन को बताता है, उनकी जीवन शैली को बताता है। आपको जब पिथौरा बनता है, तो पिथौरा बनते हैं तो आपने सिर्फ आपको घोड़े नहीं देखे होंगे आपने, उसमें हाथी भी बनते हैं, ऊँट भी बनते हैं, उनमें मुर्गा भी बनता है, बकरी भी बनती है, बैल भी बनते हैं, सारे जानवर उसके अंदर बनते हैं, ठीक है? जो कि ट्राइबल अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। उसमें बैलगाड़ी बनती है, वो खेती करते हुए खेत दिखते हैं उसमें, उसमें कुआं दिखता है, क्योंकि कभी भी है ना, आपको कोई भी है ना, गाँव में जो भी ट्राइबल्स हैं, वो कुआं उनके यहाँ होते ही होते हैं। पानी खींचने का अपना एक सिस्टम बनता है, जो हमको पिथौरा पेंटिंग में देखने को मिलता है ना? ताड़ी के पेड़ मिल जाते हैं। ताड़ी का पेड़ उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है, उसको ठीक करने का सबसे बड़ा साधन होता है। वो महुआ का पेड़ मिलते हैं उसमें, महुआ बीन के ना उनकी रोजी रोटी चलती है, ताड़ी बेच के उनका जीवन निकलता है। जमीन बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड होते नहीं, छोटा सा एक पेच होगा, आधे 1 बीघा का, उसी में वो खेती करके उसी में अनाज उगाते हैं, उसी में खाते हैं, है ना? उसके अंदर छाछ बेच के, मक्खन बेच के, घी बना के वो अपना जीवन यापन करते हैं। मुर्गे दिखेंगे आपको, मुर्गे बेच के, जैसे जो कड़कनाथ होता है, उसको बेच के उनके जीवन यापन होता है, तो आपको पेंटिंग्स में वो दिख जाएंगे। आपका अगर उनके घर जाओगे, तो अगर आपने कभी देखा होगा, तो जो उनकी झोपड़ी बनती है, तो आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक सिंगल स्टोरी है, लेकिन आप अंदर जाओगे तो अंदर एक मचान बनी रहेगी, जिसके ऊपर पूरा उनका अनाज का स्टोरेज होता है, जिसको कणगे बोलते हैं। वो बना के उसमें अपना अनाज रखते हैं, वो उनकी पेंटिंग्स में दिखेगा। आप है ना, पानी को ठंडा करने के लिए मैकेनिज्म है उनके पास, कि वो है ना, मटके को एक स्टैंड पे रख के खुली जगह पे पत्तों से ढक के वो बनाते हैं मचान टाइप का, उसके ऊपर पानी रखते हैं, तो उससे उनका पानी मटके में हमेशा ठंडा रहता है ना? कुछ जगह ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि वो नीचे गाड़ के मटका रखते हैं, है ना? तो ये सब चीजें जो होती है ना, जो उनके दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, वो आपको पिथौरा पेंटिंग्स में दिख जाएगी। जैसे एक बड़ी है ना लौकी होती है, उसको तुमड़ा बोलते हैं,
उस तुमड़े को बीच में छेद करके वो उसको चम्मच की नेचुरल बिल्कुल चम्मच की तरह यूज करते हैं वो लोग। जैसे जब है ना जो मक्की की लापसी बनती है या पतला जिसको दलिया बोलते हैं, तो इनके यहाँ वो खाया भी जाता है उसको बहुत अच्छे से। तो वो उसको वो बड़ी है ना मटके में ही पकता है और मटके उसको सर्व करने के लिए उसी का वो लोग यूज करते हैं। तो मैंने पिथौरा की कई पेंटिंग्स में मैंने उसे भी देखा है। उनका सबसे बड़ा मेन हथियार दराता होता है ना। एक और हथियार होता है थोड़ा सा लंबा सा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो अपने साथ 24 घंटे रखते हैं। वो हथियार उनका आपको पेंटिक्स में दिखेगा। वो लोग गोफन यूज करते हैं। वो आपको उसकी पेंटिक्स में दिखेगा, पिथौरा में दिखेगा। तो पिथौरा टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ है ना ट्रेवल्स है, कि आपको उसमें उनका हर चीज दिखेगी। उनका डांस दिखेगा। आप उनको छाछ बनाते हो, मक्खन बनाते हो, चूंकि वो मोटर से नहीं बनाते हो, रस्सी लगा के खींच के बनाते हैं, वो आपको उसमें दिख जाएगा। वो लोग धान और जितना भी अनाज कूटते हैं है ना, तो घट्टी उसमें आपको दिखेगी। आप एक उसको मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जिसको ओखली से कूटते हैं और वो अपना धान और अनाज अलग करते हैं, वो आइटम आपको पेंडिक्स में दिखेगा। तो जितना भी बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल है वो पिथौरा पेंटिक्स में दिखती है। गोंडी आर्ट में आपको सिर्फ पत्ते पौधे और जो मोर और ये लोग जो हिरण बनाते हैं सिर्फ वो दिखते हैं। ये बेसिक अंतर है। आपने कहा कि झाबुआ और अलीराजपुर के बाहर बहुत से लोग इस कला को नहीं जानते हैं। इसका एक कारण तो मैं यह समझ पा रहा हूँ कि वह कलाकार अमूमन बाहर नहीं जाते होंगे, उनकी कोई कला प्रदर्शनी नहीं लगती होगी। ऐसे में क्या आप आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से इस कला के विस्तार के लिए कोई प्रयास करने की इच्छा रखती हैं? मैं उनको एक आध दो बार है ना, मैंने जब अपनी वर्कशॉप जब करवाई तो मैंने उनको बुला के लोगों से इंट्रोड्यूस जरूर करा दिया। आप थोड़ा सा इनको कुछ सिखा दो, वो जरूर करा दिया। लेकिन उनकी एग्जीबिशन नहीं लगा पाई है ना। जैसे मैं एग्जीबिशन इसलिए लगा नहीं पाई क्योंकि मैं खुद ही पुलिस ऑफिसर हूँ है ना, मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता है ना। लेकिन एक मेरा प्रयास जरूर है कि अब जैसे हमारे कैलाश प्रजापति हैं, वो बनाते हैं, बेसिकली वो ट्राइबल नहीं है लेकिन वो पिथौरा पेंटिंग्स बनाते हैं, है ना। तो अगर कोई किसी ने मेरे से बोला कि मैडम पिथौरा पेंटिंग चाहिए और अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है या कभी मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का है ना, तो मैं 100% है ना मैं उन लोगों को मिलवा देती हूँ कि आप इनसे मिल लें, क्योंकि बेसिकली ओरिजिनल आर्टिस्ट वही है। हम तो अपना शौकिया बना रहे हैं कि जब टाइम मिल गया तो बना लिया, ठीक है। वो नेचर कलर्स यूज करते हैं, अपन ने एक्रेलिक पे बना लिया, ठीक है। हमने पिथौरा बनाया तो हमने उसमें अपना थोड़ा सा अपना आर्टिस्टिक भी घुसा दिया। वो लोग कभी शेड में नहीं बनाते है ना, हमने शेड बना लिए। कार्विंग पे उन्होंने कभी ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है ना पिथौरा आर्ट को। लेकिन जो ओरिजिनल पिथौरा है वो आज भी अलीराजपुर और झाबुआ के जो आर्टिस्ट बचे हुए हैं वो बनाते हैं। 100% मैं एक प्रयास जरूर करूंगी इसके लिए कि इनकी कुछ पेंटिंग्स को मैं कहीं एग्जीबिशन में कुछ लगा पाऊं। ये बताएं कि आपकी जो अगली पीढ़ी है उसमें इस आर्ट को आप कैसे लेकर के जा रही हैं? ये जो मैं बोलती हूँ ना, ये काम ऐसा है कि जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकता। मेरी बिटिया है 14 साल की, जानवी अलावा नाम है उसका। वो थोड़ी शौकीन है पेंटिंग की है ना। ऐसा नहीं है कि वो मेरी वजह से शौकीन है, वो उसको खुद को थोड़ा सा पसंद है। वो हालांकि उसको पिथौरा से ज्यादा उसको गोंडी आर्ट पसंद है। तो अभी अभी आप थोड़ी देर पहले जब घर गए थे तो आपने उसका कुछ देखा होगा। तो उसके क्लास में प्रोजेक्ट बन रहा है। अब चूंकि बच्चों के पास आजकल इतना प्रेशर है पढ़ाई का, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना सब कुछ करें। लेकिन उसको एक प्रोजेक्ट में अपना कुछ है ना बताना था, तो उसने फिर अपना वही आर्ट चुना। वो आर्ट उसने इसलिए चुना क्योंकि उसको पसंद था और उसे आता था, है ना। और जब क्लास में बात हुई कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन किया, उसने फटाक से कहा कि मैडम मैं ये कर लूँ। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं छोटी सी चीज या कुछ आर्ट जिंदा होगा, या उसको लगता होगा कि मैं ये कर पाऊंगी, या उसका इंटरेस्ट होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको अगर हम थोड़ा सा ये बताएं और थोड़ा सा समझाएं और थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट कर लें ना, तो 100% इंटरेस्ट लेंगे। और मैं इसको आर्ट को इसीलिए जगह जगह मैंने सिर्फ वॉल पे नहीं रखा, मैंने कैनवास पे इसको रखा, है ना, ताकि ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे। क्योंकि वॉल पे बनाने के बाद में कुछ समय बाद ये खराब हो जाता है ना। 5 साल 10 साल एज होती है, इससे ज्यादा नहीं टिक पाता कितने भी अच्छे कलर्स हों। लेकिन जब हम कैनवास पे बनाते हैं तो ये टिकता है फिर। हम जानते हैं कि किसी का भी जीवन एक समान या सरल नहीं होता है। ऐसे में यह कला आपके कठिन दिनों में कैसे सहायक रही है? मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ उसकी हीलिंग का। तो मैं 2021 में मैंने अपने हस्बैंड को खोने के बाद मैं खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मैं बताऊँ, मेरी जो पर्सनैलिटी रही है, मैं ना सभी लोगों को मोटिवेशन का काम करती थी। लोग मुझसे पॉजिटिवनेस लेके जाते थे। मतलब
मेरे पास आके लोगों का डिप्रेशन खत्म होता था, है ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जीवन में भी कभी ऐसा कोई समय आएगा। तो ये जब उनके जाने के बाद मैं 6-8 महीने थोड़ी-सी है ना ये जब रहा और मुझे लगा कि अगर ये मैं इससे नहीं निकली तो ये समस्या बढ़ने ही वाली है। पेंटिंग मैं पहले भी करती थी, लेकिन क्या हुआ कि सर के जाने के बाद में थोड़ा-सा मेरा फिर मैंने इसको वापस से स्टार्ट किया। पहले सिर्फ शौक से कर रहे थे, फिर अब जिद से करने लगे कि अब जब तक है ना पेंटिंग कर रहे हैं तब तक दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आता। ये एक मेडिटेशन है एक प्रकार से पेंटिंग। तो थोड़ा-सा इस कॉप अप से बाहर आने के लिए मैंने इसको यूज़ किया। एक इसको यूज़ किया, दूसरा मैंने बैडमिंटन उठाया, है ना। बैडमिंटन मैं पहले भी खेलती थी, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं था क्योंकि पुलिस का जॉब है, कभी कहीं ड्यूटी में बिज़ी हैं, कहीं कुछ होए तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने इसको गेम को कंटिन्यू किया, है ना, कि ये मैं बिल्कुल रेगुलर जब खेलने लगी और रेगुलर जब मैंने पेंटिंग की और अपने आप को बिज़ी रखा। जब आप कोई चीज़ आपके ऊपर जब हावी रखने वाली होती है, तब आप अपने आप को थोड़ा-सा अलग करने के लिए जब तक आप दूसरी जगह बिज़ी ना रहोगे ना, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो डिप्रेशन को खत्म करने में जो हीलिंग का काम है, आपका मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका। आप कोई ध्यान भी कर सकते हो, है ना। दूसरा अगर आप अपने आप को वो चीज़ जिसमें आप एंगेज हो सकते हो, जैसे मैंने पेंटिंग पे किया, मैंने बैडमिंटन चूज़ किया। जब ये करने लगी तो मैं इस चीज़ से मैं 100% बाहर आ पाई, है ना। और मैं उससे काफ़ी कंफर्टेबल में महसूस किया और जब अब चूँकि कर लिया है तो फिर उसको मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद कंटिन्यू हो। अ, इसकी पिथौरा को लेके तो लगभग अपन है ना सब बात कर चुके हैं। गोंडी आर्ट को लेके भी हम बात कर चुके हैं। जो आप बोल रहे थे कि जैसे हम है ना ये जो जिस जिस आर्ट को जिस लेवल पे है ना, जैसे एक सबसे बड़ी गोंडी बनी हुई है, वो मेरे ख्याल में 70 फीट के आसपास की बनी हुई है ना। अभी आपने पुलिस लाइन में जो मैंने बनाई है वो 341 स्क्वायर फीट में बनाई है ना। एक मेरा जो थोड़ा-सा इंटरेस्ट है और जो मैं करना चाहती हूँ, मैं एक रामायण बनाना चाहती हूँ, जो पिथौरा पे बेस्ड होगी। अब वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये मेरे अभी दिमाग में नहीं है। हमने उसको थोड़ा-सा अभी प्लान किया है। लेकिन क्या होता है, जब आप कोई रिकॉर्ड बनाने की बात करते हो, कोई बड़ा बात करते हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी उतनी हैं, है ना। जैसे मैंने इतनी बड़ी वो वॉल बनाई है, वो वॉल हमको बनाने में हमको 20 से 21 दिन लगे, है ना। 20 से 21 दिन लगे। उसमें समस्या ये हुई कि है ना, जैसे एक व्यक्ति कोई बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति फिर उसके पास खड़ा रह के बना नहीं पा रहा था, है ना। उतना स्पेस उसके लिए छोड़ना ही पड़ रहा है। अब कोई बड़ी पेंटिंग बनाते हो तो इतने बड़े लोग मिलके क्वांटिटी में लोग चाहिए अपने को, है ना। मतलब 50 से 60 आर्टिस्ट चाहिए जब हम कोई बहुत बड़ी पिथौरा बना पाएंगे। तो 50-60 आर्टिस्ट एकदम कैसे वॉल पे काम करेंगे, है ना। तो ये वाले कुछ हमारे इश्यूज हैं जो कि हमारा सॉर्ट आउट होंगे तो हम ये एक बड़ा काम हम जरूर अपने लाइफ में करना चाहेंगे और मुझे लगता भी है कि ये हम कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा,